क्या आपने कभी अपनी हथेलियों को गहराई से देखा है? उन रेखाओं को जो बचपन से आपके साथ हैं, जो दिन रात आपकी मुट्ठियों में बंद रहती हैं, कभी खोली जाती हैं तो कोई कहता है, देखो तुम्हारी जीवन रेखा छोटी है, कोई कहता है भाग्य रेखा नहीं है, कोई कहता है प्रेम रेखा तो बहुत उलझी हुई है, और हम डर जाते हैं। पर क्या वाकई इन रेखाओं में हमारा भविष्य छिपा होता है? क्या सचमुच हमारा भाग्य हथेली की इन लकीरों से चलता है, या फिर ये सिर्फ भ्रम है? भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने शरीर की बनावट, मुख, आंखों, नाक, कान और हाथों की रेखाओं का विश्लेषण किया और कहा, मनुष्य के शरीर पर ईश्वर ने जन्म से पहले ही कुछ संकेत अंकित कर दिए हैं। इन संकेतों का अध्ययन ही है समुद्र शास्त्र, और इसका एक विशेष अंग है हस्तरेखा शास्त्र, जिसका आधार है हथेली पर बनी रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के जनक माने जाते हैं समुद्र ऋषि, जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की दिशा और कर्म के प्रभाव को प्रकट करती हैं। उन्होंने कहा था, रेखाएं स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे जीवन बदलता है, कर्म बदलता है, वैसे वैसे रेखाएं भी बदल जाती हैं। यानी रेखाएं आपके भाग्य का प्रतिबिंब हैं, लेकिन आपके भाग्य का बंधन नहीं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने जब मनुष्य को बनाया तब उसके भाग्य को उसके शरीर पर अंकित किया, मुख्य रूप से ललाट, तलवे और हथेलियों पर। और इसलिए आज भी किसी बड़े फैसले से पहले हम हाथ दिखाकर पंडितों या ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का विश्वास था जो रेखाएं हथेली पर अंकित हैं वे सिर्फ चमड़ी की लकीरें नहीं, बल्कि एक गूढ़ भाषा हैं जो सही समझ रखने वाला व्यक्ति पढ़ सकता है। अब जरा जानिए इन रेखाओं के बारे में। हर इंसान की हथेली में 4 प्रमुख रेखाएं होती हैं। पहली, जीवन रेखा, जो आपके जीवन की लंबाई नहीं बल्कि आपकी जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संकेत देती है। यह रेखा अंगूठे के पास से शुरू होती है और नीचे की ओर घूमती है। दूसरी, मस्तिष्क रेखा, यह आपके सोचने की क्षमता, आपकी समझ और आपकी निर्णय लेने की शैली को दर्शाती है। अगर यह रेखा लंबी, सीधी और स्पष्ट है तो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। तीसरी, हृदय रेखा, यह आपके भावनात्मक जीवन, रिश्तों, प्रेम और संवेदनशीलता का संकेत देती है। यह रेखा सबसे ऊपर होती है, छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर बीच की उंगली की ओर जाती है। चौथी, भाग्य रेखा, यह सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। कई लोगों के हाथ में यह रेखा होती ही नहीं, और जिनके हाथ में होती है वो भी भिन्न भिन्न रूपों में। यह रेखा दिखाती है कि आपकी जिंदगी में किस हद तक भाग्य का दखल है और कर्म किस हद तक आपका जीवन मोड़ते हैं। अब सवाल उठता है, अगर रेखाएं ही सब कुछ हैं तो कर्म का क्या? तो उत्तर यही है, रेखाएं कर्म से बनती हैं और कर्म से ही बदलती हैं। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आपके कर्म ही आपकी नियति बनाते हैं और उसी नियति के निशान हथेली पर बनते हैं। तो अगर आज कोई आपको कह दे कि आपकी रेखाएं कमजोर हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि रेखाएं खुद बदल जाएं, क्योंकि समुद्र ऋषि ने कहा था, जब मनुष्य अपने विचार, अपनी नीयत और अपने कर्म बदलता है तो उसकी हथेली की रेखाएं भी बदल जाती हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है। स्किन की अंदरूनी लेयर में रेखाएं समय के साथ गहराई, आकार और दिशा बदल सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, रेखाएं आपकी दिशा बताती हैं, गंतव्य नहीं। आप किस रास्ते पर चलेंगे वो तय करते हैं आपके कर्म। आजकल कई लोग हाथ देखकर निराश हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरी शादी नहीं होगी, या मेरी नौकरी नहीं लगेगी, या मेरी उम्र छोटी है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि ये लकीरें कोई ताला नहीं हैं, ये संकेत हैं। आपके भविष्य के नक्शे की कुछ झलकियां हैं, पर उस नक्शे को कैसे पढ़ना है और कहाँ जाना है, वो निर्णय आपके हाथों में है। तो अगली बार जब कोई आपकी हथेली देखकर कुछ बोले तो डरिए मत, सोचिए, क्या मेरे कर्म उस बात को बदल सकते हैं? और उत्तर हमेशा होगा हाँ,
क्योंकि भाग्य स्थायी नहीं है और चलायमान है आपकी सोच और कर्म के अनुसार। आपके हाथ में रेखाएं हैं, पर रेखाओं से भी ज्यादा ताकतवर चीज है आपकी मेहनत, आपका संकल्प और आपकी आस्था। अगर आपने अपने अंदर यह विश्वास जगा लिया कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर भी आपकी मदद करता है। इसलिए रेखाएं देखिए पर थामिए नहीं, पढ़िए पर डरिए नहीं, समझिए पर हार मत मानिए। क्योंकि जो अपनी मेहनत से रेखाएं बदलने की हिम्मत रखता है, वही जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी हथेली को देखिए, उस पर बने उन रहस्यमय रास्तों को पहचानिए, पर उनका गुलाम मत बनिए। क्योंकि रेखाएं तब तक ही रेखाएं हैं जब तक आप उन्हें अपनी सीमाएं मानते हैं। जिस दिन आपने उन्हें अपने कर्म का जरिया बना लिया, उसी दिन आपके हाथों की लकीरें भी आपको सलाम करेंगी। अगर ये बात आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी भी अपनी रेखाओं से डर रहे हैं। क्योंकि यहां सिर्फ रेखाओं की बात नहीं होती, यहां जीवन को समझने की कोशिश होती है। हर हर महादेव।